हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगातार इस बात से अपडेट कराते जा रहे हैं कि इस बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाला है एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो काफ़ी अच्छी रीच पहुंची है, इसकी लगभग 6000 प्लस यहाँ पे व्यूज़ आए हुए हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के जो नंबर है वो सामने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 23 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट 122 रॉ स्कोर इनका बन रहा है। इसी के साथ ही साथ रॉ स्कोर 94 नंबर यूआर सर एसटी कैटेगरी 90 मार्क्स है इनके। एंड यहाँ पे एक भाई सामने लिखा है भैया सिलेक्शन हुआ तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने के जो संकेत मिल रहे हैं वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए इतना कम सर 115 आ रहा है पर फिर भी हालत ख़राब है। सच में इतना कम जाएगा क्या भाई? रॉ मार्क्स 120 आएगा तब होगा सिलेक्शन। भाई इतना कम कैसे जाएगा? आपने ये कैसे बोल दिया? ये एसएससी है, स्टेट पीसीएस नहीं है। एंड बेसिकली ऐसे बहुत से कमेंट देखने को मिले हैं। देखिए कुछ उटपटांग कमेंट्स आते रहते हैं, कुछ जो है अपने जेन्युइन मार्क्स शेयर करते हैं। एक्चुअल में अभी किसी को किसी का मार्क्स नहीं पता है। एंड जो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी अभी अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि उसमें कितने क्वेश्चन गलत तरीके के पुटअप किए गए हैं। एंड जीके जीएस में भी कई सारे जो प्रश्न हैं वो गलत तरीके से पुटअप किए हैं। अब इसका एक प्रमाण हम देना चाहेंगे। जैसे एक शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया था, शायद से आप में से बहुत से एस्पिरेंट को ये बात पता होगी अगर उस शिफ्ट में वो पढ़े होंगे। 22 से 23 का जो शाम वाला शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया था उसमें साथियों एक जीके का प्रश्न पूछा था कि रानी खेत एक्चुअल में है कहाँ, कहाँ लाई करता है। तो उसमें 3 तरह के 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था हिमाचल प्रदेश में, एक था साथियों वहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी में, इसी तरह से जो है सतपुरा श्रेणी में। इस तरह के कई सारे ऑप्शन दिए थे। लेकिन आप जब सर्च करेंगे एंड ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस में देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो उत्तराखंड है, यानी आप कह सकते हैं कि यूटी में है, उत्तराखंड में है बेसिकली। पर उसमें कोई भी ऑप्शन उत्तराखंड नहीं था। तो बहुत से ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं जो जीके जीएस में गलत तरीके से पुटअप किए हैं, जिससे कि सभी को कॉमन अंक दिया जाएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन में ऐसे शिफ्टों का जो बूस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ बहुत से शिफ्टों में देखा गया, मैक्सिमम स्टूडेंट ये बता रहे थे कि उनके जो शिफ्ट हैं उसमें इंग्लिश के भी जो वोकैबुलरी पूछी गई उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना सारा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा शिफ्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो भी एसएससी लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ी बहुत चूक होती है। लेकिन इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा आपको सीधे सीधे डायरेक्टली होने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 अंक कंटेन करता है। 3 अंक, 3 नंबर। इसी के साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके जितने क्वेश्चन लगातार लाइन से सीरीज से जो भी करते हुए नजर आएंगे उतना ही आपको माइनस करना है। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि कैलकुलेटर उठा के आप बैठ जाइए, आपका जब आंसर की रिलीज हो और उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कि आपका एक्चुअल मार्क्स कितना है। जितना भी, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपका गलत है तो 5 नंबर आपके एक्चुअल मार्क्स में से जो भी आंसर की में आएगा उसमें से माइनस कर लीजिएगा। प्लस नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता होता है कि कितना होने वाला है, लेकिन एक जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन आप प्रीवियस ईयर को देख के जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर कैसे देखा जाएगा, देखिए साथियों कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा डाटा सामने आया है। इसी के साथ ही साथ एक वीडियो हमने अपलोड की थी एसएससी एमटीएस पे ही, तो उसमें एक अभ्यर्थी का कहना था कि उनके जो भैया थे उनके 99 नंबर आ रहे थे। 99 नंबर रॉ स्कोर, ध्यान से सुनिएगा। प्लस वो कह रहा था कि उसका सिलेक्शन भी हुआ है। एंड इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी तक कहा कि नॉर्मलाइजेशन में उसके 30 अंक तक बूस्ट हुए हैं। हालांकि 30 अंक बहुत कम शिफ्टों में जो है बूस्ट किया जाता है, जैसे कि हार्ड शिफ्ट आपका पढ़ लिया तो इसमें आपका जो है काफ़ी अच्छा स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन एक जेन्युइन स्कोर अगर बात करें तो एसएससी एमटीएस लेवल पे 15 नंबर मैक्स स्कोर हो जाता है। 15 से 20 बहुत ही नॉर्मल है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। यहाँ पे साथियों बात करें तो जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वैसे वैसे जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड इंग्लिश में उनका 25 से 25 स्कोर हो गया है, जो कि एक्चुअल में गलत होगा। क्योंकि ऐसा बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जब क्वेश्चन आसान लेवल के पूछ लिए जाते हैं वहीं सबसे ज़्यादा गलती होता है। और इस बात से शायद आप भी सहमति दर्ज करा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम कहें तो देखिए जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इंग्लिश के, कहेंगे कि मॉडरेट लेवल हैं, ज़्यादा आसान भी नहीं है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, ठीक ठाक लेवल के पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स का दावा है कि वो 25 से 25 सही करके आ रहे हैं, जो कि हमारा दावा है कि आपका 25 में 25 नहीं सही होगा। हो सकता है कि आपके 2-3 मार्क्स इधर उधर जरूर हो जाएं, लेकिन यहाँ 25 में 25 करना काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि सीजीएल लेवल के एस्पिरेंट को अगर कहा जाए तो उनके लिए हलवा बात है, लेकिन उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत होते हुए नजर आएंगे आपको। इसी के साथ जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहेंगे वाह क्या माशाअल्लाह बात होगी भाई कि 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऐसे लेवल के पूछे गए हैं, मॉडरेट टू हाई कहा जाएगा, क्योंकि उसके करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पूछी गई है। एंड जनरली आप टेक्स्ट बुक में भी ऐसे करंट अफेयर को नहीं पढ़े होंगे, या फिर आपके जो भी सो कॉल्ड आपके टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़ते होंगे, जैसे कि जी से नाम है, कहना नहीं चाहेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका भी काफ़ी कम ही शिफ्टों में देखने को मिला है कि फंसा हुआ है करंट अफेयर। और वैसे भी करंट अफेयर का होना वेटेज नहीं है, 2 से 4 ही प्रश्न पूछे जाने हैं करंट अफेयर के, लेकिन काफ़ी दिमाग घुमाने वाले हैं। और एक शिफ्ट में तो पूछा था कि भारत से कौन सा सबसे ज़्यादा चाय जो है वो निर्यात किया जाता है। बेसिकली उसमें ऑप्शन कई तरह के थे,
जैसे कि काली चाय थी, लाल चाय थी, रेगुलर चाय थी, तो इस तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जो कि अभी तक के टेंडेंसी में एसएससी का देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम ही शिफ्ट में पूछे गए थे। सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, तो सोचिए ऐसा वाला कहाँ कर पाएगा वो? जाहिर सी बात है तुक्का मारेगा, और तुक्का मारेगा तो उसके नंबर घटेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी एस्पिरेंट ये कह रहे हैं कि जिसके भी रॉ स्कोर यहाँ पे 120 हैं यूआर कैटेगरी से, वो उन्हीं का फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होगा। भैया ये भी तो देख लीजिए आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो प्रीवियस जो 1300 वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में 13 39 13 52 होता है और 13 25 65 होता है, यानी कि 5 गुना अभ्यर्थी 5 गुना यहाँ पे पोस्ट को इंक्रीज किया गया है बेसिकली एमटीएस में। इसी के साथ ही साथ 3000 के अप्रॉक्स आपके हवलदार में वैकेंसी है, तो इतना जो है हैवी नहीं कट ऑफ बनेगा कि आपके रॉ स्कोर 120 नंबर तक पहुंच जाए। बेसिकली हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में जेन्युइन स्कोर क्या है, मैक्सिमम अभ्यर्थियों के क्या रिस्पॉन्सेज देखने को मिले हैं। देखिए साथियों, यूआर कैटेगरी से अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तो ये एक बात तो तय है कि आपके 110 क्वेश्चन 110 नंबर तक बैठने चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं साथियों, आपके 110 प्रश्न बैठने चाहिए, तो यहाँ पे आपका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब 110 नंबर मतलब अगर हम हर प्रश्न 3 अंक जो है कंटेन कर रहा है, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं लगभग 36 से लेकर 38 के राउंड फिगर में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अगर आप सही कर लेते हैं तो बेसिकली आपका जो स्कोर रहेगा वो यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो साथियों यहाँ पर बात करें अगर 36 38 वो भी इतने बड़े लेवल के एग्जाम में, एसएससी लेवल के एग्जाम में, और वो भी जहाँ पे जीएस को मेजर सब्जेक्ट बनाया गया है, इंग्लिश को मेजर सब्जेक्ट बनाया गया है, क्या आपको लगता है यूआर कैटेगरी से 120 लाना आसान होगा? 110 लाने में भी लड़कों का जो है दिमाग चकरा जा रहा है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप मत देखिए, आप इस बार के एस्पिरेंट्स को देखिए। 54 लाख लगभग फॉर्म डाले गए हैं, 54 लाख में लगभग यही देखने को मिला है कि यहाँ पे उपस्थिति 25 लाख की है। और तो और अभी सीजीएल का भी आपका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, तो उसका भी पता चला है 36 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे और लगभग 18 लाख अवेलेबल थे। अभी तो इसका आरटीआई रिप्लाई तो नहीं आया है, लेकिन ज़रूरत से यहाँ पे सेंटर्स को देखने पे ये पता चल रहा है कि जो अभ्यर्थी जाएंगे वो 20 से 25 लाख के नियर अबाउट रहेंगे। लेकिन इतनी फाइट आपकी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल फाइट 2 लाख के मिड में ही होता है। यहीं में जो लड़के होते हैं वो सीएचएसएल सीजीएल सबकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सीजीएल में नहीं हुआ तो लेवल की तैयारी है तो मार लिया एमटीएस में। तो इस तरह का यहाँ पे कोई इंसिडेंट जरूर नजर आता है। लेकिन साथियों 100% के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार का यूआर का जो कट ऑफ रहेगा काफ़ी डाउन जाने को मिलेगा। एंड जो भी अभ्यर्थी हैं, देखिए कई जोन वाइज आपकी कट ऑफ रिलीज की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही तरह का कट ऑफ है, 135 नंबर कट ऑफ दे दिया गया नॉर्मलाइज स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई जोन्स बनाए जाते हैं और जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है, हालांकि प्रेफरेंस तो सभी देते हैं, पूरे स्टेट का डाल देते हैं। सबसे पहले जो है दिल्ली का डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डाल दिया, तीसरे नंबर पर बिहार डाल दिया, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र डाल दिया। इस तरह के जो है बहुत से एस्पिरेंट हैं, एंड सब इतने ज़्यादा चतुर जो है बालक हैं यहाँ पे कि सब पहले ये नोटिफिकेशन चेक करते हैं सब कि किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। देखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, अब दिल्ली में डाल दिया एमटीएस का, और यहाँ पे फाइट करने वाले इस लेवल के बंदे जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, दिल्ली वाले तो अपना होम वाला डालेंगे ही, आप भी डाल दिए, कौन जीतेगा? दिल्ली वाला जीतेगा। और दिल्ली की जो कट ऑफ रहती है काफ़ी रेंजिंग में देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का तो क्या कहना है भाई, 150 में जिसके भी इस बार स्कोरिंग 125 नंबर के नियर अबाउट में नॉर्मलाइज स्कोर बनेंगे वो यहाँ फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। 125 का मतलब समझ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, यानी आपके 110 नंबर होने चाहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। कोई बट ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन 110 नंबर ला पाना यूआर कैटेगरी से क्या इतना आसान होगा? जिस तरह का आपका पेपर लेवल बन रहा है, आप भी जान रहे होंगे कि आपके एक्चुअल स्कोर क्या आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके इंग्लिश में 25 सही हैं, तो 25 यहाँ होता है 75 क्वेश्चन, 75 नंबर तो मार लिया, पीट लिया। जीके में कह रहे हैं कि अरे होगा नहीं तो मिनिमम 15 से 16 तो सही ही हो जाएगा। भैया एक्चुअल में जब आपका आंसर किया आएगा ना, आपके 10-12 भी सही हो जाए तो आके इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ मेरा आया है 20 क्वेश्चन एकदम सही हुआ है। तो सोचिए, अगर हम एवरेज भी लेके चलते हैं, एवरेज में 20 क्वेश्चन मान सकते हैं इंग्लिश में, एंड इसी के साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम भी खींच लेंगे आप तो 15 क्वेश्चन। चलिए हम 38 क्वेश्चन हुए, 35 का 3 कितना होगा? 105 के अप्रॉक्स राउंड फिगर में, तो 105 नंबर फिर भी बैठेंगे और आपको लाना कितना है? 110 अगर आप ला देते हैं तो एमटीएस की एक नौकरी फाइनल है। लेकिन यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 100 नंबर जिसके भी बनेंगे रॉ स्कोर में वो यहाँ पर 100% सिलेक्शन ले जाएगा। एंड यहाँ पर बाकी जो अदर कैटेगरी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डिवीज़न है बीसी एंड ईबीसी, ये ओबीसी कैटेगरी है, सेंट्रल में ओबीसी माना जाता है, बिहार में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे जिनके भी ओबीसी कैटेगरी से लगभग 100 तक बनेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 100 नंबर बनेंगे वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होम स्टेट में ले जाएंगे। एंड इसी के साथ ही साथ एससी कैटेगरी के जो भी हमारे भाई हैं 80 नंबर पर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। एसटी में जो भी साथी हैं लगभग 70 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। एंड जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते चलेंगे, आपको ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे